हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस। गाइस, क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर पीओपी। पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जब भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बात होगी तो आपको यहाँ पे हिंट के लिए मिल रहा है मेल बॉक्स, इसलिए आंसर है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और एक सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर है यहाँ पर 16, यानी कि 16 होगी। आगे देख लेते हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टेलीफोनी लाइन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे डायल अप। डायल अप का यूज किया जाता है टेलीफोन लाइन के लिए। ओके, मॉडेम से मॉडेम कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायल अप का। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? तो आंसर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। पीडीएफ डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पे है 1 से लेके 1638 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए से क्या कार्य होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे फाइल्स की सभी सामग्री का चयन हो जाता है, मतलब ऑल सिलेक्ट। ऑल सिलेक्ट के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो कंट्रोल ए का यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? तो वेब एड्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करने के लिए आप पूरा इसको क्लास को बार बार देखेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में किसके टेक्स्ट प्रविष्टियां संरेखित होती हैं? इसका आंसर है बाएं। टेक्स्ट प्रविष्टियां जो होती हैं लेफ्ट में संरेखित होती हैं, यानी कि बाएं संरेखित होती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है? तो माइक्रो सेकंड के बराबर कौन सा है? आंसर है हमारा 10⁻⁻6 सेकंड। 10⁻⁻6 सेकंड, ये होता है हमारा माइक्रो सेकंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे एमएस एक्सेस। नोटपैड में भी वर्ड का यूज होता है और एमएस वर्ड में भी वर्ड का यूज होता है और वर्ड पैड में भी वर्ड का।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया MS एक्सेस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गूगल हैंगआउट। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं। इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का उदाहरण है हमारा गूगल हैंगआउट। ओके, गूगल हैंगआउट किसका उदाहरण है? इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेम्ड। फ्रेम्ड मार्जिन इसमें मौजूद नहीं होता है। MS वर्ड की 2007 की फाइल के पेज सेटअप में फ्रेम्ड मौजूद नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन या डिमॉड्यूलेशन कह सकते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म में हम देखते हैं मॉडम किससे बना हुआ है? मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का उपयोग किसमें किया जाता है? मॉडम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर W का ASCII कोड 01010 ये है तो X का ASCII कोड क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर C। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? क्या एरर होती है वो हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, हैज REF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीलिंग इस फंक्शन से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इससे संख्या सार्थक संख्या के नजदीकी गुणज तक पूर्णांकित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, इसी तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे जाते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं? तो ट्रांसलेट से क्या करते हैं हम? वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर से स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए यूज होता है ये तो। और डिक्शनरी का यूज किसके लिए होता है? किसी भी वर्ड की वोकैब देखने के लिए। ओके, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे थेसोरेस। थेसोरेस का यूज होता है किसी भी शब्द का पर्यायवाची देखने के लिए, यानी कि सेम मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, OCR A। अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR A फॉन्ट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टरिंग। किसी विशेष मानदंड को देखने के लिए जिस डेटा का उपयोग किया जाता है, तो किससे यूज किया जाता है? ये फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब किसी स्पेशल मानदंड को जो पूरा कर रहा है उस डेटा को देखा जाता है इससे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 का यूज किया जाता है इंसर्ट फंक्शन में विंडो खोलने के लिए। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल F3 का यूज किस लिए किया जाता है? सिलेक्टेड जो भी एरिया है उसको कट करने के लिए यूज किया, सिलेक्टेड जो भी कंटेंट होता है उसको कट करने के लिए हम कंट्रोल F3 का यूज करते हैं। ओके, एंड शिफ्ट F3 का उपयोग किस लिए होता है? इंसर्ट फंक्शन में विंडो खोलने के लिए।
ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंच का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर एस रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, याद रखेंगे। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज अगर आपको कंप्यूटर की क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको उस तरह का कंटेंट भी दिया जाएगा। किस तरह की क्लास आप चाहते हैं आप बता सकते हैं, सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी ये मिसप्रिंट है यहाँ पे आंसर ठीक नहीं है। तो सही आंसर है यहाँ पे 1 किलोबाइट होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर। कितना? 1024। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबोल, COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक लैंग्वेज होती है, ओके, जो बिजनेस के लिए यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दुनिया के हर देश में उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? जावा का उपयोग किया जाता है, सी हैज का उपयोग किया जाता है, या सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है, या विजुअल बेसिक्स का? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। NICNET निकनेट, ये किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिससे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर प्रवाह, या फ्लो बोल सकते हैं, फ्लो, थ्रूपुट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर राउटर। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है। आगे देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथन बताना है। पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। और सेकंड स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट F5 दबाएं। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 का यूज किया जाता है, और वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट F5 का यूज किया जाता है। ओके, ये शॉर्टकट की के रूप में इनको याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे 63। MS वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63 कॉलम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?
तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर सेव एज। पहले से खुले हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सेव एज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुपा रहता है? तो किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है या प्रदर्शित नहीं होता है? तो आंसर है यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसमें क्या मेनू बार दिखाई नहीं देता है। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर का यूज करते हैं और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जिनको नॉलेज अच्छा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे और वो सारा अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आंसर है यहाँ पर विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई का उपयोग किया जाता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए। ओके, विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए किसका यूज होता है? विंडो और प्लस ई। विंडो की जो होती है उसको प्रेस करना होता है और प्लस ई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 64। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या इंटरनेट का गेटवे माना जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ब्राउजर। क्योंकि इंटरनेट पर किसी भी चीज को सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्राउजर का। ब्राउजर नहीं है तो हम इंटरनेट का ही यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेट का गेटवे किसको बोला जाता है? ब्राउजर को। नेक्स्ट देख लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर लर्नर। ओके, लर्नर विंडोज 7 का एक कोई मान्य संस्करण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर मेल मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट पावर 2016 का मान्य टूल नहीं है। कौन सा नहीं है? मेल मर्ज। बाकी के सारे इनके कंपोनेंट हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर टाइटल बार पर। एक्सेल फाइल का नाम किस पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? यानी कि सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में किया गया था। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर। हमें कंप्यूटर की सारी जनरेशन में किस चीज का उपयोग किया गया था पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, सेकंड में, थर्ड में, एंड अभी प्रेजेंट में जो फिफ्थ जनरेशन है उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वेब पेज पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित बहुत जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वेब पेज। वेब पेज पर वेब पेज पर बहुत सारी जानकारी का भाग निहित होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है? और राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? लाइनेक्स क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज को भी याद रखेंगे और इसकी एक विशेषता हमें बतानी है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। आगे देख लेते हैं, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कनेक्शन कुछ इस तरह का होता है, केंद्र में एक कंप्यूटर होता है जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इस तरह से बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, बीच में होता है सर्वर और बाकी जो कंप्यूटर होते हैं इससे जुड़े रहते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं हम स्टार नेटवर्क। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर टाइटल। पावर पॉइंट टाइटल स्लाइड विषय का परिचय देता है। परिचय कौन देगा? टाइटल ही देगा। ओके, और इस प्रेजेंटेशन के लिए, पूरी प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 256। 256 संख्याओं को निरूपित किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ओके, एक बाइट बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? तो राइट ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? एमएस वर्ड में एक नया यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलने के लिए किसका यूज होता है? तो आंसर है हमारे पास कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का यूज होता है एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? तो राइट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना। फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना ये नहीं किया जा सकता। बाकी फॉन्ट स्टाइल बदलना, आकार बदलना या उसका कलर बदलना, ये सारा कुछ फॉन्ट विकल्प में उपलब्ध होता है। ओके, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्लास को अच्छे से बार बार देखिएगा, क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा और आप अगर थ्योरी की क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो हम उस तरह से आपके लिए क्लास देंगे। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।